गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं आगे के क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.7 के 5 क्वेश्चंस करवा दिए थे और मैंने आपको कहा था कि 5th क्वेश्चन और एग्जांपल आप खुद ट्राई करिएगा। होप आपको हो गया होगा। 5th क्वेश्चन सेम था। आज मैं आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दूंगी और कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट रीड करिए क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्वेश्चन नंबर 6 आपका है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आपको डायमीटर गिवन है आपको कितना 28 सेंटीमीटर। आपको 3 बातें निकालनी है। फर्स्ट वन हाइट, सेकंड वन स्लांट हाइट। स्लांट हाइट सबको पता है ना, स्लांट हाइट क्या होती है L। स्लांट हाइट क्या होती है L। एंड द थर्ड वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सारी बातें हमें पता है। अब बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन सिर्फ उस बच्चे के लिए है जिसको इनका फॉर्मूले याद होंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूलों को एक बार जरूर रिवाइज करिए और कोशिश करिएगा कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो मैं समरी लिखवाऊंगी सारे फॉर्मूलों की उसको जरूर याद करिए। जब भी आप ज्योमेट्री को शुरू करते हो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर को, तो सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। देखिए, अगर आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का हाफ 28/2 विच इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालनी है आपको। हाइट कैसे निकालेंगे, सबको पता है हाइट निकालने का तरीका। तो वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, हाइट निकालनी है। कल मैंने बताया था 3 बातें हैं, अगर 2 पता हो तो तीसरी हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है ना वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। h निकालना है, r पता है, v पता है। तो हम कैसे करेंगे, v की वैल्यू रख दो 9856 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाई h। ठीक है। उसके बाद तो अब आपको सिर्फ हाइट पर नहीं पता, बाकी सारी बातें पता है ना। तो हम इसको कर लेते हैं 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। इससे कैंसिल कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8 18, 9 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब इसको आप 22 से कैंसिल इजीली कर सकते हैं। 22 से 22 2 जा 44, रिमाइंडर कितना बचा 5, ये हो जाएगा 528। या फिर आप पहले 2 को निकालिए फिर से 2 पे चला जाएगा 22 2 जा 44, ये कितना बचा 8, 22 4 जा 18 और कैंसिल कर लीजिए 14 से कैंसिल हो जाएगा 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, कितना रिमाइंडर बचा 22 में से 14 गया 8 84 6 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 48 h। हो सकता है थोड़े बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो पर ये आपका तरीका है हाइट निकालने का। अब देखिए हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला सबको पता है कि L का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। फॉर्मूले में आप r की वैल्यू पुट करिए, h की वैल्यू पुट करिए, आपको क्या मिल जाएगा स्लैंट हाइट मिल जाएगी। जब आपके पास स्लैंट हाइट आ जाएगी तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r l। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 और l आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे l की वैल्यू फाइंड आउट करके राइट डाउन कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया।
तीनों बातें निकल गई। अब ये तीनों बातें वही निकाल सकता है जिसको फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूले पे बेस है आपका पूरा काम, इसलिए फॉर्मूलों को जरूर याद कर लीजिए जब भी आप एक्सरसाइज को करने बैठे। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए फिर। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ए लीड 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखिए 7 एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, विद साइड 5, 12, 13 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। इसने बोला है कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी साइड्स हैं, साइड्स उसकी क्या क्या है? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और बोला क्या गया है कि जो ये ट्रायंगल है ना ये रिवॉल्व करती है, मतलब ये घूमती है। किसके अराउंड घूमती है? जो साइड इसकी कौन सी है? 12 सेंटीमीटर है। अब याद रखिए, देखिए मान लीजिए ये आपकी एक साइड है, ठीक है, और एक ये साइड है आपकी। तो जो ये साइड है ना इसके अराउंड घूम रही है ये। इसको अगर मैं इस एक धागे को इससे अटैच कर दूं तो ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, इस साइड के अराउंड। तो जब ये रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड तो ये कैसे जाएगा? ये साइड पकड़े ऐसे गई है ट्रायंगल, और फिर ये रिवॉल्व करके दूसरी साइड आएगी। तो दूसरी साइड आएगी तो ये यूं घूमेगी और ये क्या बन जाएगी? आपकी एक कोण बन जाएगी इस तरीके से। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा? जैसे ये आपका एक साइड है और ये इसके साथ एक धागा अटैच है और ये इसके अराउंड ये घूम रहा है ऐसे, ऐसे गया, ऐसे घूम रहा है इसके अराउंड ऐसे। तो ये यूं ही तो घूमेगा ना, अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल यूं है तो ये यूं घूमेगा तो इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक कोण की फॉर्मेशन करता है। अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको शेप सही कर देती हूँ क्योंकि साइड्स की हाइट उनके अकॉर्डिंग ही लेनी है ना। तो ये है 12, ये 13, इसको छोटा कर लीजिए, ये 12, ये आपकी 12, ये 12, इसको ऐसे लंबा कर देती हूँ, ये 5, ये 5, ये 12, ये 13 और ये ऐसे घूमना शुरू किया इसने। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो रेडियस है आपकी वो 5 हो गई। इसका मतलब आपकी इसके अकॉर्डिंग रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई, स्लांट हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर हो गई और हाइट आपकी क्या हो गई? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी के अराउंड तो वो रिवॉल्व कर रहा है। और ट्रायंगल का नाम था ABC, जो बी पे कितने डिग्री की है? 90 डिग्री की है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इतना पता होने के बाद उसने पूछा है वॉल्यूम। बहुत इजी है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें पता है ना 5 है, और हाइट हमें पता है 12 है। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा 88 की मल्टीप्लाई 25 से, और अपॉन में कौन है? 7। 25 8 जा 120, 12, 120 और 12 132 अपॉन 7। कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 7 1 जा 7, 6 62, 7 8 जा 56, तो 62 56 कितना बचेगा? 6 60, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 4 तो इस फिर से 5, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर। कुछ इस टाइप का आंसर आपके पास आएगा इसके वॉल्यूम का। इसमें जो मेन बात इस क्वेश्चन में समझने की थी वो यही थी कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का तो सबका पता है, लेकिन उसने क्या कहा है कि जो 12 सेंटीमीटर साइड है ना उसके अराउंड आपकी रिवॉल्यूशन होती है इस ट्रायंगल की। तो जो कोण की फॉर्मेशन होगी, अगर इसके अराउंड रिवॉल्यूशन होती है तो हाइट कितनी मानी जाएगी? 12,
स्लांट हाइट कितनी है फिर 13 और रेडियस कितनी है फिर 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? उसके बाद देखिए आपके बुक में जो आंसर गिवन है उसमें इसने पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रखी है, तो अगर आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करते हो तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम इसको लिखेंगे 12, ये पाई का पाई ही रहेगा, 3 4 जा 12, 2 5 5 जा 25, 4 जा 100 पाई, तो आंसर आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन कहता है कि अगर जो ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन नंबर 7 में आपने बनाई है उसमें जो रिवॉल्यूशन है, कहता है जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ट्रायंगल बनाई है इसमें जो रिवॉल्यूशन उसने 12 सेंटीमीटर के अराउंड ली थी, वो आपकी बार 12 के अराउंड ना लेके अगर आप 5 सेंटीमीटर के अराउंड लो तो क्या वॉल्यूम आएगा। एंड द सेकंड वन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। देखिए इसका आंसर मैं नहीं रेज कर रही, ऊपर लिख रही हूँ कि 7 का जो आंसर है आपका वो क्या आया था 100 पाई। अब 8 में उसने क्या कहा है, ये जो साइड है ना ये 5 सेंटीमीटर है और रिवॉल्यूशन इसके अराउंड हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन जब इसके अराउंड होगा तो ऐसे रिवॉल्व होगा, तो फिर ये रिवॉल्यूशन होगा फिर आपका। एंड एट दैट टाइम आपकी जो हाइट है ना वो 5 हो जाएगी, जो रेडियस है वो 12 हो जाएगी और जो स्लांट हाइट है वो 13 हो जाएगी। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा मैम स्लांट हाइट ही 13 क्यों है, बिकॉज इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल अगर है तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो सेटिस्फाई करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज को क्या रखना पड़ेगा 13 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ही किसके इक्वल होता है 13 के स्क्वायर में होता है। तो इंटरचेंज जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, हाइट में और रेडियस में। तो एट दैट टाइम जो साइड है आपकी उसके अकॉर्डिंग स्लांट हाइट तो आपकी 13 सेंटीमीटर ही रहेगी, एंड हाइट अब आपकी क्या बन जाएगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस अब आपकी क्या बन जाएगी 12 सेंटीमीटर। और इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो आपका वॉल्यूम होगा वो आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर 12 इंटू 12 एंड एच 5, 3 4 जा 12, तो पाई इंटू 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 2 जा 24, तो 24 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया 8th क्वेश्चन का। अब आपसे पूछा है रेशियो किसका, क्वेश्चन नंबर 7 के और क्वेश्चन नंबर 8 के वॉल्यूम्स का। तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 7 क्वेश्चन का और वॉल्यूम 8 क्वेश्चन का। 7 का था 100 पाई, 8 का है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 5 जा, ये 2 से 12, तो रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा 5:12 का आएगा। समझ में आ गई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता चल जाता है कि रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे लेना है तो आपका हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 9। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर। आपको डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर एंड आपको हाइट दे रखी है 3 मीटर। आपको वॉल्यूम बताना है, कहता है डायमीटर इतना है, हाइट आपकी 3 मीटर है और आपको बताना क्या है, वॉल्यूम बताना है। फिर उसके बाद इसने क्या कहा है कि द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। कहता है एक गेहूं का ढेर है, जब आप गेहूं का ढेर लगाने लगोगे तो वो किस शेप का है, कॉनिकल शेप का है। अगर आप एक ही जगह पे ऐसे ढेर लगाना शुरू कर दोगे तो वो किस शेप में आएगा, कॉनिकल शेप में आएगा। इस शेप की उसने आपको रेडियस 3 दे हाइट आपको 3 दे रखी है और डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ होगी ना। तो 10.5 का हाफ कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए 20 कर दीजिए आप, तो यह आ जाएगा 105/10।
20, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। फिर सेकंड बात इसने पूछी है कि इस ढेर को बारिश से बचाने के लिए हमें एक कनवास लेना है, एक कपड़ा लेना है ढकने के लिए, तो उस कपड़े का एरिया कितना होगा। कपड़े का एरिया मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। 3 से 3 कैंसिल, ज्यादा करिए तो इसको काट लीजिए, 7 से ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब ये आपका 2 से 11, इसको काटना चाहें तो 5 से कट जाएगा 21 और ये 5 से 4, इससे ज्यादा तो नहीं कट सकता। तो ऊपर तो आपका आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21 और नीचे आपका है 8। 33 की आपको 21 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करना है। 21 की 3 से करोगे तो आपका आएगा 63, 6 कैरी और ये 63 में 6 69 अपॉन में 8। अगर डेसिमल फॉर्मेशन करनी है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 8 जा 64, 5 53, 8 7 जा 7 पे नहीं 6 पे जाएगा, 8 6 जा 48, 53 में से 48 किया तो 5.0, तो फिर से 6 पे चला जाएगा। 53 48 तो 50 50 हो जाएगा ना, 6 पे 48 2 60 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। इस तरह का आपका आंसर आएगा। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब पूछा क्या है इसने, कैनवास का एरिया। तो एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और एल निकालना तो आप सबको ही आता है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपके पास है, एच आपके पास है, तो आप क्या निकाल दोगे, एरिया ऑफ कैनवास। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को फेयर नोटबुक में कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से शेयर करिए। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको करिए। थैंक यू।